हेलो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर चैप्टर के अंदर। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स 3a माइनस 2b एंड 2a प्लस 3b इन द रेशो 2:1। ठीक है बेटा, तो ये हमारा स्टेटमेंट है। बेटा मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट के बारे में बताता हूँ कि जैसे आपने सेक्शन फार्मूला स्टडी किया है इंट्रोडक्शन टू 3D चैप्टर के अंदर क्लास +1 में, और 10th क्लास में भी स्टडी किया है आपने सेक्शन फार्मूला। इसी तरह से बेटा सेक्शन फार्मूला वेक्टर्स के अंदर भी होता है। ठीक है, तो मैं आपको साथ में सम सॉल्व करवाऊंगा और साथ में आपको फॉर्मूला बताऊंगा। तो बड़ा आसान है, तो बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के अंदर क्या है कि दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, उनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो मेरे को गिवन है। ठीक है, मान लो कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है, इन दोनों के जो पोजीशन वेक्टर हैं वो मेरे को गिवन है। ठीक है, अभी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है, उस लाइन को एक और पॉइंट है, सपोज कर लेते हैं कि वो पॉइंट है सी, जो कि सी पॉइंट ऐसा है कि जो ए बी लाइन सेगमेंट को अपना 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। मेरे को ए का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है और मेरे को बी का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है। मैंने सी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो अभी जो पोजीशन वेक्टर होता है ना बेटा, उसकी पहचान क्या होती है कि उसका जो इनिशियल पॉइंट होएगा ना, वो ओरिजिन होएगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन के अंदर ओरिजिन को भी इन्वॉल्व करता हूँ। ठीक है, अभी ओ और ए को मिला देते हैं तो ये वाला बन जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, एंड नेक्स्ट और बी को मैं मिला देता हूँ, ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। अभी नेक्स्ट मैं ओ एंड सी को मिला देता हूँ, ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पॉइंट सी। ठीक है, मेरे को ओ ए की वैल्यू गिवन है और मेरे को ओ बी की वैल्यू गिवन है, और मैंने ओ सी की वैल्यू निकालनी है। जो ओ सी वाला वेक्टर है वो ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसको 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है बच्चे, ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट सी बी द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन segment AB in the ratio 2:1। ठीक है बच्चे, ओके। तो अभी नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं कि जो ओ ए वैक्टर है उसकी वैल्यू है, ये मेरे को गिवन 3a वैक्टर माइनस 2b वैक्टर, एंड जो ओ बी वैक्टर है उसकी वैल्यू भी मेरे को गिवन है 2a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर। ठीक है, मैंने बेटा जो ओ सी वैक्टर है, ओ सी वैक्टर उसकी वैल्यू बेटा मैंने निकालनी है ओ सी वैक्टर की। ठीक है, तो कैसे निकालनी है पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, जनरल क्या होता है कि सपोज कर लेते हैं कि जो ओ सी वैक्टर है ना वो ए बी लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा, ओ सी वैक्टर किसके इक्वल आएगा, m इंटू ओ बी वैक्टर प्लस n इंटू ओ ए वैक्टर अपॉन m प्लस n। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो m है उसका वैल्यू 2 है और जो n है उसका वैल्यू 1 है। ओ ए का वैल्यू भी गिवन है मेरे को और ओ बी का वैल्यू भी गिवन है मेरे को। तो मैं सभी की वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ठीक है, तो m की वैल्यू 2 है मेरे पास, ओ बी की वैल्यू है 2a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर, n की वैल्यू 1 है, ओ ए की वैल्यू है 3a वैक्टर माइनस 2b वैक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब कि 2+1। तो अभी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 4a वैक्टर प्लस 6b वैक्टर प्लस 3a वैक्टर माइनस 2b वैक्टर अपॉन आ जाएगा बेटा 3। ठीक है, तो अभी 4a प्लस 3a बन जाएगा 7a
6b माइनस 2b ये आ जाएगा 4b/3। आप चाहो तो जो 3 है उसको मतलब 7 के नीचे अलग से लगा दो और 4 के नीचे अलग से लगा दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओसी वेक्टर। तो ये हमारा वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो ए बी लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, जो सी पॉइंट है ना वो ए एंड बी के इन बिटवीन लाई करता है। ठीक है, मतलब इंटरनली लाई करता है ए एंड बी के। तो आपको याद होएगा कि अगर इंटरनली वर्ड मेंशन किया हो तो फॉर्मूले के अंदर प्लस का साइन आता है, लेकिन अगर सी पॉइंट ए एंड बी के एक्सटर्नली लाई करता है तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, जैसे बिल्कुल जो हम सेक्शन फार्मूले के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसको याद रखना, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है, आपको भी आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझना। ठीक है, ओके बच्चे।